हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में फिर से मैं एक सैम्पल पेपर के साथ आई हूँ जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं और इसके भी क्वेश्चंस उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस थे। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और कैसे कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। इन क्वेश्चन 1 to 3 सम ऑफ द सेंटेंसेज हैव एरर्स एंड सम हैव नन. Find out which part of the sentence has an error and make a blackened oval in the circle corresponding to the appropriate letter ABC. If there is no error, make a blackened oval in circle corresponding to D in the आंसर शीट। देखिए, क्वेश्चन पढ़ना बोरिंग लगता है लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमें आइडिया लगता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में हो सकता है हमें एरर मिले, हो सकता है कि एरर ना भी हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, माई डॉग हु इज़ प्योर अल्सेशियन इज़ वेरी क्लेवर और नो एरर। आपको इसमें बताना है एरर है या नहीं। यहाँ डी नहीं, ए नहीं, डी होगा। ठीक है, तो यहाँ माई डॉग क्या यूज़ हुआ है। माई डॉग मैंने आपको प्रोनाउन के लेसन्स दे चुके हैं और उसमें मैंने एक क्लियर बताया है कि जब हम किसी एनिमल की बात करते हैं तो उसके लिए हु नहीं लगाते हैं जब तक कि उसका नेम ना लिखा हो। अगर यहाँ माई डॉग का कोई क्लियर नेम लिखा होता तो हम उसके लिए हु लगा सकते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ माई डॉग कह रहा है तो हम हु नहीं लगाते हैं। इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, हम विच का यूज़ कर सकते हैं या फिर विच के अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, माई डॉग विच इज़ प्योर अल्सेशियन इज़ वेरी क्लेवर, ये यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, या फिर माई डॉग दैट इज़ प्योर अल्सेशियन इज़ वेरी क्लेवर। ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक हमारे किस पार्ट में है, बी पार्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, शी डाइड फ्रॉम द इलनेस विच शी रिसेंटली हैज़, नो एरर। अब यहाँ पे आपकी पास्ट टेंस की बात हो रही है, शी डाइड फ्रॉम द इलनेस। ठीक है, अब अच्छा डाइड फॉर भी आपने देखा होगा, कहीं कहीं डाइड फॉर लिखा है, यहाँ डाइड फ्रॉम लिखा है, तो दोनों की मीनिंग मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, जब डाइड फॉर लिखा रहता है तो डाइड ऑफ जब लिखा रहता है तो डाइड ऑफ का मतलब होता है जब कोई पर्टिकुलर बीमारी से, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से किसी की डेथ होती है, उसका अगर नेम होता है तब हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर डिजीज़ का नेम नहीं बताया, देखो यहाँ पे सिर्फ इलनेस बता रहे हैं, यहाँ पे डिजीज़ का नेम नहीं बता रहे हैं ना, तो फ्रॉम का यूज़ यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, शी डाइड फ्रॉम द इलनेस विच शी रिसेंटली हैज़। तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है और आप देखिए यहाँ पे इलनेस विच, ठीक है, ये भी, और शी रिसेंटली हैज़ लिखा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस यहाँ पे दे रहा है ना, तो यहाँ पे हमें पास्ट करना है, तो यहाँ हैज़ की जगह क्या होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था। ठीक है, तो शी डाइड फ्रॉम द इलनेस विच शी रिसेंटली हैड। ठीक है, तो ये यहाँ पे एरर आपका सी पार्ट में है। क्लियर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। रॉबिन्सन क्रूसो वॉज पजल्ड सीइंग अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड ऑन द लोनली आइलैंड, नो एरर। यहाँ पे किस पार्ट में एरर हमारा होगा, रॉबिन्सन क्रूज वॉज पजल्ड सीइंग, यहाँ पे सीइंग ना होके क्या होना चाहिए, पजल्ड टू सी, क्या होना चाहिए, पजल्ड टू सी। पजल्ड के बाद हमारा टू लगेगा और ये आईएनजी फॉर्म में ना होके यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड, यहाँ पे हमारा मिस्टेक किस में आ रहा है, ए पार्ट में आ रहा है। क्लियर है, पजल्ड सीइंग ना होके टू सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन 4 to 7 sentences are given with blanks to be filled in with appropriate words. appropriate words यहाँ पे आपको सर्च करना है, फाइंड करना है। 4 alternatives are suggested for question. Choose the correct alternative and indicate it with make a black and oval in the answer sheet. ठीक है, आंसर शीट में आपको ब्लैक ओवल करना है, बहुत प्रॉपरली फिल करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इट वॉज द शिप टीपू सुल्तान डैश सेल्ड फॉर दुबई फॉर इवैक्यूएटिंग इंडियंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स किसके लिए यहाँ पे आ रहा है, इट वॉज द शिप, कौन था, शिप था, मतलब शिप के बारे में बता रहे हैं, टीपू सुल्तान विच सेल्ड। यहाँ पे देखिए शिप जो है, शिप क्या है, शिप आपका नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए अगेन मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह से एनिमल्स के लिए हम दैट या विच का यूज़ करते थे उसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग के लिए भी हम दैट या विच का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको यहाँ पे विच मिल जाता है। अब सेंटेंस देखिए, इट वॉज द शिप टीपू सुल्तान विच सेल्ड फॉर दुबई फॉर इवैक्यूएटिंग इंडियंस। ठीक है, किसको सेल किया है, शिप को सेल किया है। शिप को दोबारा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो क्या यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, विच आएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, आई हैव ईटन नथिंग डैश 2 days, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ 2 दिन से का मीनिंग आना चाहिए। से के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है फॉर यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ होगा आई हैव ईटन नथिंग फॉर 2 days। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ नॉट द मैन टू अलाउ एनीवन टू एनक्रोच डैश हिज राइट्स। अब यहाँ पे हमें बाकी सब तो इजी लग रहा है, बट एनक्रोच की मीनिंग समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एनक्रोच की मीनिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। मतलब होता है कि कब्जा करना या किसी के ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ही इज़ नॉट द मैन टू अलाउ एनीवन टू एनक्रोच हिज राइट्स, मतलब वो ऐसा आदमी नहीं है कि किसी दूसरे को उसके राइट्स का हनन करने देगा या उस पर कब्जा करने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनक्रोच के साथ क्या जाता है, देखिए एनक्रोच के साथ हमारा जो वर्ड है वो आपका 2 चीज़ें जा सकती हैं। सबसे पहले ऑन जा सकता है, अपॉन जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फॉर्मल यूज़ करना है तो हमें अपॉन का यूज़ करना है। ठीक है, जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं ना तो ऑन तो एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, लेकिन अपॉन का यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो होगा अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट है सिंस 10 o'clock टुडे आई डैश एंड दिस डिज़ाइन। सिंस 10 o'clock, अब यहाँ पे ये क्या है, एन है ऑन है समझ नहीं आ रहा, ऑन ही होगा। सिंस 10 o'clock टुडे, मतलब यहाँ पे देखिए सिंस का यूज़ है और टाइम भी दिखा रहा है। और आपका ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, टुडे के लिए बोल रहा है प्रेजेंट टेंस में। तो जब टाइम हो और सिंस का यूज़ है और प्रेजेंट टेंस हो तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ आगे क्या लगना चाहिए। यस, आगे लगना चाहिए आपका हैव बीन वर्किंग। बीन लगता है ना जहाँ पे भी टाइम बताया रहता है या सिंस का यूज़ होता है, और प्रेजेंट टेंस में तो हमारा हैव बीन वर्किंग लगेगा। सिंस 10 o'clock टुडे आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस डिज़ाइन। ठीक है, मैं आज उस डिज़ाइन पे 10 बजे से काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है 8 to 10 क्वेश्चंस है आपको। ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, कोई एक वर्ड है जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे, बाकी आपका गलत होगा, मीन्स स्पेलिंग एरर यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो आइए देखते हैं क्या है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो इंटेलिजेंस की करेक्ट स्पेलिंग हमारी INTELLIGENCE होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटम। क्वांटम की क्या करेक्ट स्पेलिंग होगी, QUANTUM, ये क्वांटम की स्पेलिंग है। 10th है आपका पेंसिलिन। पेंसिलिन सुना होगा आपने, साइंस में ही पढ़ा होगा, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, PENICILLIN। तो कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिसमें डबल लेटर्स आते हैं, 2 से 4 बार आते हैं, तो ऐसे लेटर्स ज़रूर आते हैं। तो इस तरह के अगर कोई लेटर्स मिलते हैं या वर्ड्स मिलते हैं वो आप ज़रूर याद कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 to 14 क्या करना है, 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, उसमें से क्या करना है, चूज द वन विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइन एंड मेक अ ब्लैक एंड ओवल इट इन द आंसर शीट। यहाँ पे क्या करना है, मीनिंग मतलब सिनोनिम या फिर उसकी मीनिंग। ठीक है, ये आपको पता करनी है, ये बतानी है। तो क्या है 11th, टू बी अ गुड बिजनेसमैन वन शुड बी एबल टू स्पेक्यूलेट ऑन द मार्केट पोजीशन। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए मतलब हर किसी को या किसी बंदे को क्या करना चाहिए, मार्केट की पोजीशन को अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, विचार करना चाहिए, उसका कल्पना करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो इसकी जो करेक्ट मीनिंग जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, हमारे यहाँ पे नो दे रहा है। ठीक है, नो मतलब जानना चाहिए, है ना, हमें जानना चाहिए कि भाई मार्केट पोजीशन क्या है। गेस करना, अंदाज नहीं लगाना है, हमें रिस्क नहीं लेना है, पहले सोचना समझना है ना, तो रिस्क थोड़ी ना आएगा। कंसीडर मतलब हमें कंसीडर मार्केट पोजीशन के नहीं करना चाहिए, प्रॉपर उसको समझना जानना है। कंसीडर करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसे जानना है हमें, है ना। तो यहाँ पे ये मीनिंग सही नहीं आ रही हैं, करेक्ट मीनिंग आपकी नो आ रही है। तो वी कैन इंटरचेंज, स्पेक्यूलेट को हम नो से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सिनोनिम या उसकी मीनिंग है who has been meddling with my होगा with my papers, I can't find my diary। तो यहाँ पे मेडलिंग का मतलब क्या होता है, मेडलिंग का मतलब होता है दखल देना, या मेरे पेपर्स को किसने छुआ था और मुझे मेरी डायरी नहीं मिल रही, यहाँ पे ये मीनिंग आ रही है। तो मेडलिंग किसने छुआ या किसने दखल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी अगर मीनिंग हम देखें तो हमारी मीनिंग किसी के काम में इंटरफेयर करना, दखल देना होता है ना। तो किसने इंटरफेयर किया, किसी ने खेला ऐसा तो नहीं है, किसी ने आराम किया ऐसा तो नहीं है, किसी ने, देखिए लीफिंग होता है, लीफिंग ऐसा कोई वर्ड नहीं, लीफिंग के साथ अगर यहाँ पे लीफिंग के साथ आपका थ्रू लिखा रहेगा तो वहाँ पे मतलब होता है सरसरी तौर पर, तो ये भी इसकी मीनिंग नहीं होती है ना। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटरफेयरिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं क्या है हमारा। इन केस ऑफ पॉइजनिंग इमीडिएटली गिव
सॉल्ट वाटर टू इंड्यूस वॉमिटिंग, ठीक है। जब आपको पॉइजनिंग हो तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, सॉल्ट वाटर देना चाहिए ताकि वॉमिटिंग फटाफट हो जाए। तो इंड्यूस मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंड्यूस का मतलब होता है कि प्रेरित करना, मीन्स या उसको एक तरह से नहीं, वॉमिटिंग कराना, बुलाना वॉमिटिंग को, वॉमिट हो जाए, तो वो इंड्यूस का मतलब होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा किसी चीज़ का, कॉज, यस कॉज। यहाँ पे क्या है, कॉज मतलब क्या हो जाता है, कॉज मतलब वो चीज़ किसी चीज़ का कारण होना। अब सॉल्ट वाटर क्या है, वॉमिटिंग का कारण बनेगा, तो यहाँ पे हम कॉज का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल नहीं करना है हमें यहाँ पे सॉल्ट वाटर दे के, हमें क्लीन नहीं करना, हमें स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। हमें कॉज देना है जो कि वॉमिटिंग का कॉज होगा, ठीक है, वॉमिटिंग कराने का कारण बनेगा। नाउ इसका मीनिंग है, इंड्यूस करना मतलब कॉज। Now his benevolence made it possible for many poor boys to attend college। अब यहाँ benevolence की मीनिंग क्या होती है, सो benevolence का मतलब होता है भलाई करना, ठीक है। benevolence मतलब भलाई, तो क्या है उसकी जो भलाई है वो क्या करता है, हिज बेनिवोलेंस मेड इट पॉसिबल फॉर मेनी पुअर बॉयज़ टू अटेंड कॉलेज। वो दूसरों की भलाई करता है, उसकी भलाई के कारण, इस काम की वजह से कई सारे पुअर बॉयज़ जो हैं, गरीब बच्चे जो हैं, लड़के हैं, वो कॉलेज अटेंड कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिवोलेंस की और क्या मीनिंग होगी, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता होता है, अनसेल्फिशनेस मतलब जो सेल्फिश ना हो, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, चैरिटी मतलब दान या भलाई, या यही सेम कुछ मीनिंग जा रही है ना। तो हमारा ये सारी मीनिंग ना हो कि चैरिटी करेक्ट मीनिंग है, चैरिटी करते हैं ना हम, दूसरों का दान धर्म करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, ये नहीं सोचते कि भाई हमें क्या मिलेगा, उसमें वापस क्या मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं, बस हम करते जाते हैं दूसरों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा चैरिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन क्वेश्चन 15 to 17 चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन एंड मेक अ ब्लैक एंड ओवल इन इट इन द आंसर शीट। यहाँ पे क्या, अपोजिट मतलब एक तरह से एंटोनिम है, ठीक है, हमें ढूंढना है अपोजिट मीनिंग। नाउ डिसेंट, डिसेंट क्या है, डिसेंट की मीनिंग यहाँ पे क्या आती है, तो डिसेंट मतलब होता है शालीन, है ना, जो सभ्य हो, शालीन हो, बड़ा अच्छा सा हो। नाउ इसका अपोजिट ढूंढना, ये ध्यान में रखना है, कभी कभी हम क्या करते हैं सिनोनिम ही लगा देते हैं, तो अपोजिट अपोजिट दिमाग में रखिए। रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो रिडिक्यूलस मतलब होता है एक तरह से हास्य, हास्यपद मतलब जो बेकार सा हो, बकवास हो, जिसको देख के हंसी आए, जिसका मजाक उड़ाया जा सके, है ना। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्ची होता है, ठीक है, फिजूल खर्च करना एक्स्ट्रावेगेंट होता है। तो डिसेंट का मतलब दोनों में नहीं आ रहा है। वल्गर मतलब होता है भद्दा, ठीक है, अशिष्ट, ठीक है। डिसेंट मतलब यहाँ मैंने बताया शिष्ट होता है, तो अशिष्ट कुछ सही मीनिंग आ रहा है। ऑर्डिनरी मतलब एक जनरल, एक साधारण सी बात, तो ये नहीं है यहाँ पे। अगर डिसेंट का मतलब हमारा शिष्ट है और शालीन सभ्य पर्सन है, तो हमारा वल्गर का मतलब क्या है, असभ्य है, अशिष्ट है, तो यहाँ पे अपोजिट हमारा क्या आ जाता है, वल्गर, ठीक है। नाउ एमिएबिलिटी, एमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एमिएबिलिटी का मतलब होता है मैत्री भाव, ठीक है, किसी से जो हम दोस्ती करके रखते हैं, बहुत अच्छे से यार दोस्त बना के रखते हैं, तो उस भावना को एमिएबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। आप देखो क्रुएल्टी, क्रुएल्टी मतलब क्रूरता होती है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा देखिए ह्यूमैनिटी, अगेन आपका मानवतावादी होती है, मानव जो भी आपका अच्छे भलाई करते हैं, दूसरों के साथ अच्छे से रहते हैं, बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है मैलिग्निटी, मैलिग्निटी मतलब होता है द्वेष या शत्रुता, ठीक है, दूसरों से शत्रु, दूसरों को शत्रु बनाना, उनसे बदला लेना, उनसे ये ना द्वेष रखना, तो इसका मतलब ये होता है। ब्रुटैलिटी मतलब होता है कि बहुत ही बुरी तरह से, है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रूर, ठीक। तो अब यहाँ पे एमेबिलिटी और मैलिग्निटी, ये हमारा इसका अपोजिट होगा मैलिग्निटी। मैलिग्निटी का क्या मतलब हुआ, मैलिग्निटी का मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि द्वेष या शत्रुता, ठीक है। यहाँ पे हम एमेबिलिटी है मतलब द्वेष नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे हम मैत्री भाव से हैं, ठीक है, दोस्त बना के रख रहे हैं, और यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट मैलिग्निटी होता है, ठीक है। यहाँ तो क्रूर से मीनिंग नहीं आता है, शत्रु से मीनिंग यहाँ पे आएगा। अगर हमें करेक्ट देखना है तो क्रूर उसकी मीनिंग नहीं होगी, शत्रु उसकी करेक्ट अपोजिट वर्ड होगा, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट 18 से 20, अच्छा एक और है प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन 17th क्वेश्चन है। प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है कि जैसे कोई दोषी है, उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, ठीक है, वो प्रोसिक्यूशन है, ठीक है। अक्सर जो गवर्नमेंट होती है वो अपने वकील देते हैं और उनकी तरफ से जो केस चलता है वो प्रोसिक्यूशन होता है।
ठीक है। और इसका इसका और मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा जो कि दोषी है ना, जो दोषी है, जो अभी कस्टडी में है, जो अरेस्ट हुआ है, जो फ्री नहीं है, ठीक है, चार्ज में है अभी, उसे हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे उसकी अपोजिट मीनिंग। देखिए चार्ज में है, यहाँ पे आपको ये वर्ड दिख रहा है, दिमाग में अगर नहीं रखेंगे कि हमें एंटोनिम मार्क करना है तो हम सीधा यही मार्क कर देंगे, है ना, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या मीनिंग है, हमें अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब क्या होता है? एक्यूजेशन मतलब जो है वो आपका, इसकी मीनिंग दोषारोपण, इसका मतलब होता है दोषारोपण, मतलब किसी के ऊपर दोष लगाना। तो प्रोसिक्यूशन मतलब भी यही होता है ना, किसी को दोषी ठहराना या कोई दोषी है, तो ये तो सिनोनिम में चला जाएगा, तो इसकी मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट है एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है, एक्विटल होता है किसी चीज़ को डिस्चार्ज करना, किसी को फ्री करना, किसी को रिलीज़ करना, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, किसी को चार्ज में लेना, किसी को उस पर केस चलाना, वो अभी लॉकअप में है या कोई उसके साथ प्रॉब्लम है, तो वो हमारा एक्विटल उसका अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक्विटल करेक्ट मीनिंग दिख रही है। तो एक्विटल हो सकता है, इसके आगे देख लेते हैं। चार्ज तो सेम मीनिंग हो जाता है ना। प्रोसिक्यूशन मतलब भी चार्ज हो गया। कंडेमनेशन, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, किसी को दोषी ठहराना या अपराधी बताना, तो ये भी हमारा सिमिलर मीनिंग दे रहा है। तो ये तीनों सिनोनिम्स हैं, और एक्विटल जो है वो आपका एंटोनिम है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन मतलब किसी को आप कह सकते हैं चार्ज में लेना, या और एक्विटल का मतलब होता है किसी को डिस्चार्ज करना, फ्री करना, ओके, दोष मुक्त करना। नाउ इन क्वेश्चन 18 to 20, 4 alternatives are given for the idiom used in a sentence. Choose the one which best express the meaning of the idiom and make a black and oval it in the answer sheet. आपको यहाँ idiom है, उसकी जो करेक्ट मीनिंग होगी उसे चूज करना है, ठीक है। नाउ द बिलीफ इन विच क्राफ्ट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आगे बढ़ते हैं। द बिलीफ इन विच क्राफ्ट इन लूजिंग ग्राउंड इवन इन रिमोट एरियाज नाउ। हमें तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका यहाँ पे मीनिंग बताना है। लूजिंग ग्राउंड मतलब क्या होता है? लूजिंग ग्राउंड का मतलब होता है कि टू मूव बैक या टू अवे अवे। तो इसका मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ से दूर होना, कोई चीज़ कम हो जाना, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट न करना, उसे भाग जाना उस चीज़ से। तो यहाँ पे उसकी मीनिंग क्या दे रहा है? एक्वायरिंग पावर, कंटिन्यूइंग एज बिफोर, बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल और डीपली एनग्रेव्ड। यहाँ पे करेक्ट मीनिंग इसका दे रहा है बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल, ठीक है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट न करना, वहाँ से भाग जाना, ठीक है। नाउ द इलेक्शन कैंपेन इज नाउ इन फुल स्विंग। द इलेक्शन कैंपेन इज नाउ इन फुल स्विंग। द फुल स्विंग जो यहाँ पे ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है वो हमें बताना है। तो इन फुल स्विंग, एकदम बोलते हैं ना फुल फॉर्म में है, मतलब एकदम एक्टिव है। तो यहाँ पे फुल स्विंग होता है, उसका मतलब होता है एक्टिव होना। तो यहाँ पे एक्टिव इसकी करेक्ट मीनिंग होगी, ठीक है। वी टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर एन आवर बट विदाउट रिजल्ट, ठीक है। टॉक्ड ओवर मतलब क्या होता है कि हमने उस चीज़ के बारे में बात की, उस मैटर के बारे में हमने बात की, डिस्कशन किया, रिव्यू किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या होगी? सर्वे नहीं होगा, एसेस नहीं होगा, फॉट अबाउट नहीं होगा, यहाँ डिस्कस्ड इसकी करेक्ट मीनिंग होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं। आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो हमने यहाँ पे लगभग काफ़ी कुछ डिस्कस किया है आज। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।